लखनऊ में आज नई दिल्ली के झंडेवालान स्थित बाबा गोरखनाथ के पौराणिक मंदिर पर बुलडोजर कार्यवाही के विरोध में लखनऊ में राम नाम का जाप कर किया गया प्रदर्शन कर जिलाधिकारी लखनऊ के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन में भारी संख्या महिला पुरुष बच्चे मौजूद रहे। ये प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है। प्रदर्शन कर कहा कि नई दिल्ली के झंडेवालान स्थित आदि गुरु गोरखनाथ जी के परम शिष्य बाबा पीर रत्ननाथ जी के पौराणिक सनातनी मंदिर में पिछले 29 नवंबर को डीडीए व एमसीडी अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर की गई तोड़फोड़ के विरोध में लखनऊ एवं आसपास के जिलों से आए सैकड़ों अनुयायियों ने आज राम नाम मंत्र का जाप करते हुए सभी ने लखनऊ स्थित मंदिर दरगाह के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन किया। झंडेवालान नई दिल्ली में आदि गुरु गोरखनाथ जी के परम शिष्य श्री श्री 1008 बाबा पीर रत्ननाथ जी महाराज द्वारा स्थापित यह स्थान सनातन धर्म का अत्यंत पवित्र व पौराणिक स्थल है। और यह भी बताया कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन लागू होने के बाद भी काबुल स्थित हमारे पवित्र स्थान के पुजारी राजेश तिवारी ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वहां की पूजा परंपरा को जारी रखा है और आज भी ये पूजा अर्चना होती है। जो दिल्ली में अतिक्रमण हटाने के नाम पर बुलडोजर चलाया गया है, उससे हमारे समाज के लोगों में काफी रोष है। हम लोगों के पास उस जगह के कागज है और हम लोगों ने दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री से फरियाद कर हम लोग कोर्ट गए हैं और कोर्ट में 22 तारीख मिली है और हमें न्यायालय पर भरोसा है और हमें न्याय मिलेगा। आइए देखते हैं। हम यहाँ से ये कपूरथला चौराहे तक जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे सतगुरु महाराज जी ने दिल्ली में भी जब हमारा 29 तारीख को प्रांगण तोड़ा जा रहा था और हमारे प्रांगण में जो लंगर प्रसाद का हाल था, पानी की टंकियाँ थी, सीवर लाइन थी और जनरेटर रूम था, बिजली का रूम था, जो हमारी सुंदर वाटिका बनी हुई थी वो तुलसी वाटिका वो भी तोड़ दी गई। फिर भी हमारे गुरु महाराज जी ने शांतिपूर्ण तरीके से सबसे कहा आप लोग घर पे रहो, ये मंदिर की ज़मीन है। 1948 से हम दिल्ली में इस स्थान पे बैठे हुए हैं। सरकार ने हमको 3803 स्क्वायर गज जगह दी थी, जो जगह हमारे नाम है, हमारे कागजों में बोल रही है, हमारी खसरा खतौनी में बोल रही है, सरकारी दस्तावेज हमारे पास हैं उसके बावजूद भी किसी ने हमारी बात वहाँ सुनी नहीं। उसके बावजूद हमारे महाराज जी ने किसी से नहीं कहा कि आप इनसे लड़ाई करो या कोई इनका विरोध करो या इनके बारे में नारेबाजी करो। आज भी हम यहाँ खड़े हैं, भगवान राम का नाम ले रहे हैं, सबसे आग्रह कर रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, लोकल यहाँ हमारे सांसद रक्षा मंत्री हैं माननीय, उनको सबको हमने निवेदन आज भेजा है। और हमारी कोई मांग नहीं है ऐसी, हमारा तो इतना सा है कि 3803 स्क्वायर फीट हमें मंदिर के नाम की स्क्वायर गज वो जगह हमारी हमको मिल जाए, हमारी बैरिकेटिंग हो जाए। हमारे मंदिर के दीवारों के साथ सटा करके बैरिकेटिंग कर दी गई है और हमारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं मंदिर के, और एक मुख्य द्वार के अलावा कोई द्वार खुला नहीं है। अभी मंदिर में कोई अगर अप्रिय घटना घट जाए किसी तरह की तो भी हमारा निकलने का रास्ता नहीं है कोई। और दूसरा मैं आपको इसका इतिहास बताता हूँ, आप पढ़ रहे होंगे यहाँ मंदिर दरगाह बाबा पीर रत्ननाथ जी। मंदिर शब्द आप जानते हैं, मंदिर शब्द का उपयोग हम सब करते हैं। आप सोच रहे होंगे मंदिर के साथ दरगाह क्यों बनी हुई है। ये 1350 वर्ष पुराना इतिहास है हमारा, प्राचीन पुरातन और वेदों पुराणों में लिखा हुआ ये स्थान बाबा रत्ननाथ जी का प्राचीन स्थान है। और इस स्थान पे दरगाह शब्द इसलिए होता है, दरगाह कोई उर्दू का शब्द नहीं है, कोई मुस्लिम शब्द नहीं है। दरगाह एक पश्तो शब्द है, एक पश्तो भाषा पहले होती थी, अफगानिस्तान में बोली जाती थी। इसका अर्थ है धर्म तक पहुंचाने वाली सीढ़ी। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं जब शुरू में बाबा रत्ननाथ जी ने इस पे प्रकाश डाला और वहाँ के सुल्तान बशीर साहब आए और उन्होंने हमारे महाराज जी की महिमा देखी, एक अपनी कमली पर अटक दरिया पार कर गए। जब मल्लाहों ने मना कर दिया जाने से तो कमली से अटक दरिया पार कर दिया। तो उन्होंने सारी करामात देखने के बाद ये कहा कि भैया आपको महाराज जी हम ये दरगाह बनाने के लिए जगह देते हैं, क्योंकि तब शब्द दरगाह ही यूज होता था भाई वहाँ दरगाह, क्योंकि मुल्तानी बोली जाती थी, पश्तो बोली जाती थी, तो अफगानिस्तान में यही शब्द अभी वो दरगाही बोलते हैं।
और उन्होंने हमको जगह दी। हमारे महाराज जी ने कहा हम मंदिर दरगाह बनाएंगे। तब से इनाम मंदिर दरगाह चला आ रहा है। ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश में, देश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में ऐसे 50 स्थान हैं। 6 स्थान हमारे विदेश में हैं, जो आज भी जहाँ पर केसरिया झंडा लहरा रहा है, जो हिंदू का प्रतीक है, सभी जगह चल रहा है। तालिबान का शासन आया, सब लोगों ने अपने अपने बुरिया बिस्तरा बांध लिए। हमारे गुरु महाराज का स्थान तब भी वहाँ बना हुआ है। हमारे पंडित जी राजेश तिवारी जी ने कहा कि हमारी पुश्तें यहीं पर मरी हैं, हम ये मंदिर खाली करके नहीं जाएंगे, और अगर किसी को मारना है तो हमें मार दें। और वो तिवारी जी आज भी वहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, और तालिबान सरकार हमारे मंदिर की वहाँ रक्षा कर रही है। और ऐसा काबुल में है, ऐसा चारबाग में है, ऐसा गजनी में है, ऐसा जलालाबाद में है। और उसके बाद आप पाकिस्तान आ जाइए। जब जलालाबाद, जब पाकिस्तान अलग हुआ, जब अफगानिस्तान बना, अफगानिस्तान से हिंदुस्तान, पाकिस्तान अलग हुआ, हम तो अखंड भारत के समय से हैं, जो अखंड भारत बोला जाता था उस समय से हमारा स्थान है ये। और उसके बाद पाकिस्तान में हम आ गए, वहाँ झंडे वाली गली में आज भी हमारा मंदिर है। वहाँ हिंदू मुसलमान दोनों ही सजदा करके गेट से निकलते हैं। जो भी मुसलमान भी जाता है वो भी सर झुका के ही जाता है, वो अपना पीर मानता है, और हम भगवान मानते हैं, गुरु मानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ की सरकार रक्षा कर रही है। सारे मंदिर तोड़ दिए गए हैं। आप देखिए आप कहीं भी आप देखते होंगे, पाकिस्तान के अंदर ही मंदिरों की संख्या बहुत घट गई है। अफगानिस्तान में तो एक मंदिर है ही नहीं हमारे मंदिरों के अलावा। और उसके बावजूद भी एमसीडी ने और डीडीए ने गैर कानूनी तरीके से, अगर हमारे पास कागज नहीं है, हमारे पेपर नहीं है, हमें ज़मीन नहीं चाहिए। अगर हमारे पास कागज पेपर नहीं है तो हमें ज़मीन नहीं चाहिए। हमें सब मिलने का समय नहीं दे रहे वो। हम बार बार उनसे आग्रह कर रहे हैं। हमारे लोग कल दिल्ली कमिश्नर के पास भी गए थे, एलजी के पास भी गए थे। उन्होंने कहा हम इस मामले को देख रहे हैं, बात करेंगे। आज का फिर समय दिया है, हमारे लोग फिर जा रहे हैं। हम यहाँ पर क्योंकि गुरु महाराज जी के अनुयायी हैं, सारे लोगों के मन में एक बहुत संशय है, आक्रोश है कि ऐसी कार्रवाई हिंदू की सरकार में, मुस्लिम देश में सुरक्षित है और मुस्लिम देश में हम सुरक्षित हैं, और हिंदूवादी सरकार में हम असुरक्षित हो रहे हैं। हमारा मंदिर तोड़ा जा रहा है। ये सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह है, लेकिन हम फिर भी सरकार के साथ हैं। हमारा निवेदन है कि हम सभी उस सरकार के अंग हैं, कोई भी इस सरकार से अलग नहीं है। जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्यों में हम भी सहयोग करते हैं। हमने सब आपके साथ सहयोग किया है, चाहे भगवान राम का मंदिर बनाने से लेकर के और बाबरी मस्जिद को गिराने से लेकर के सारे हिंदुओं ने सब उसमें किया है। क्या ये जो खड़े हैं सब हिंदू नहीं है? ये सब हिंदू है ना। और ये अंदर आप देख लीजिए, अभी दिखाते हैं आपको। शंकर जी का पूरा परिवार है। सुबह शाम नृत्य यहाँ पर पूजा होती है। 4:30 बजे हमारे घंटे बजने लगते हैं। किसी मंदिर में 4:30 बजे घंटे, बहुतायत मंदिरों में नहीं बज रहे हैं। आज भी 6 बजे 7 बजे लोग उठ के मंदिर घंटे बजाते हैं। हमारे यहाँ मंदिर की, कुठार की, भंडार की सेवा आज भी सनातन धर्म के अनुसार धोती में होती है। कोई भी चीज हमारे यहाँ पेल्ट वाला नहीं जा सकता है। और सुबह 9 बजे रोज प्रतिदिन भागवत कथा होती है। पुरुष हमारे यहाँ कोई ना कोई आता है, वो पढ़ता है। उसके बाद शाम को रामायण जी का पाठ होता है, वो महिलाएं पढ़ती हैं। ये सनातन धर्म के सबसे उत्कृष्ट मंदिरों में से कार्य हो रहा है। हम चैलेंज करते हैं, जितने हम काम कर रहे हैं उतना कोई नहीं कर रहा है। 16 बरस हो गए अहमदनगर कोपर गांव में, 16 बरस से राम नाम की ज्योत जली है, अखंड ज्योत, और राम नाम का जाप चल रहा है। हमने कहीं प्रचार नहीं किया है। हम ब्लड ऑफ गिनीज बुक में लिखे जाते हैं। हमारी आप सब मीडिया के लोग वहां जाते हैं और उसको देखते हैं। हमारे बाबा जी क्योंकि प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, किसी तरह का हमारा कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। हमारे यहाँ कोई फोटो किसी को नहीं खींचने को इजाज़त है, ना वीडियो डालने की इजाज़त है, ना बाहर कहीं किसी को हम फेसबुक सोशल मीडिया पे लिखते हैं। अब लिखना पड़ा है। सर मांगे पूरी नहीं होंगी तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा ये होगा कि हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से समय मांगा है। हमारे लोगों ने, हमारी बात अभी जिन तक पहुंच रही है वो सभी लोग आगे बात करने के लिए बोले हैं। इसके बाद हमने महंत योगी आदित्यनाथ जी को भी यहाँ मिल करके बताया था। फिर हम कोर्ट गए हैं, जिसमें हमारी 22 तारीख मुकर्रर हुई है। हमें पूरा विश्वास है कि न्यायालय हमारे संग न्याय करेगा। कोई करे न करे, न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारे पास उसके कागज हैं। हमने जो कागज दिए हैं वो निश्चित रूप से मंदिर के नाम है। मंदिर को सरकार ने लीज पर दिए थे, उस पर हमने मंदिर का निर्माण किया है।